छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन रात प्रभु की आराधना में लगा रहता। वह हर दिन मंदिर जाता, सुबह से शाम तक पूजा अर्चना करता, दिन रात भगवान की मूर्ति को देखा करता था। जब मंदिर बंद हो जाता तो उसका मन तड़प जाता। वह बहुत बेचैन हो जाता और मंदिर के बाहर बैठकर मंदिर के द्वार खुलने की प्रतीक्षा करता कि कब मंदिर खुलेगा और कब मुझे अपने प्रभु के दर्शन होंगे। वह बहुत स्वाभिमानी था और अपने कर्मों पर भरोसा करने वाला था। पूरे गांव में वही एक ऐसा इंसान था जिसने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। वे अपनी लड़की पूनम और लड़के विजय के साथ रहता था। वे बहुत गरीब था। उसके पास कोई खेत नहीं था और वे दूसरों के खेतों में काम करके अपना घर चला रहा था। उसने और उसके बेटे ने मिलकर उसकी लड़की की शादी के लिए धन इकट्ठा कर लिया था। उसकी बेटी की शादी तय हो जाती है। जब वे बात गांव के जमींदार को पता चलती है तो जमींदार सोचता है, अच्छा तो रामू की बेटी की शादी तय हो गई है। रामू बहुत ही स्वाभिमानी आदमी है। सारे गांव ने मुझसे कर्ज ले रखा है, लेकिन एक रामू ही ऐसा आदमी है जो आज तक मेरे सामने पैसे मांगने नहीं आया। उसे इस बात का बहुत घमंड है। मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। अभी रंगा और बिल्ला को बुलाता हूँ। असल में रंगा और बिल्ला जो पुराने चोर थे और जमींदार के कर्ज से दबे हुए थे। ऐसा सोचकर वह रंगा और बिल्ला को बुलाकर कहता है, रंगा और बिल्ला मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए मालिक, जरा पता लगाओ रामू ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवाए थे वे कहाँ रखे हैं। तुम दोनों जाकर उनको चुरा लो। कुछ भी करके मुझे वे जेवर चाहिए, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं है। जी मालिक, अभी पता करते हैं। सुनो, तुम दोनों बिना काम किए वापस मत लौटना। मैं रामू को अपने पैरों में गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। मालिक, आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा। फिर रंगा और बिल्ला दोनों रात को रामू के घर में डकैती के लिए चले जाते हैं और मौका मिलते ही सारे जेवर और धन चुरा लेते हैं और जमींदार के यहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं, मालिक ये लीजिए, आपका काम हमने कर दिया। यही है वह सारा धन और सारे जेवर। जमींदार सोचता है, अब मैं देखता हूँ रामू अपनी लड़की की शादी कैसे करता है और मेरे पास कैसे नहीं आता। अपने आप को बहुत बड़ा स्वाभिमानी समझता है ना, अब उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। अगले दिन रामू को पता चलता है कि उसके घर में चोरी हो चुकी है। वे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों के सामने बोलता है, हे मुरारी, मैंने तो तेरी इतनी भक्ति की और तूने मेरे साथ यह क्या किया। कल मेरी बेटी की शादी है, अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। रामू का बेटा विजय कहता है, पिताजी अब जो होना था वह तो हो गया, अब आगे क्या करना है यह सोचना पड़ेगा। हम शादी तो तोड़ नहीं सकते, सारी तैयारियां हो चुकी है। अगर ये शादी टूटी तो हमारी पूनम की बहुत बदनामी होगी। मुझे लगता है आपको जमींदार से थोड़ा पैसा मांग लेना चाहिए जिससे हम पूनम की शादी कर सकें। हम कुछ न कुछ करके सारा कर्जा चुका देंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ शादी के बारे में सोचना होगा। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक बोल रहे हो। मैं अभी जमींदार साहब के पास जाकर कुछ पैसे कर्ज ले लेता हूँ। यह कहकर रामू जमींदार के पास जाने के लिए घर से निकल जाता है। जमींदार रामू को अपने घर पर आता देखकर कहता है, आओ रामू आओ, कैसे आना हुआ? सुना है तुम्हारी लड़की की शादी तय हुई है। रामू ने कहा, मालिक हुई है, लेकिन एक अनर्थ हो गया। कल रात मेरे घर में
चोरी हो गई। जितने भी जेवर और पैसे थे वे सब चोर उठाकर ले गए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जमींदार को तो पहले से ही सब कुछ पता था, फिर भी वह नाटक करता हुआ बोला, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ। तुम फिक्र मत करो, तुम बोलो यहाँ कैसे आना हुआ। बेचारा रामू जमींदार से कहने लगा, मालिक उसी के संबंध में आपसे बात करने आया हूँ। आप तो जानते हैं अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इसी वजह से मुझे धन की आवश्यकता है। यह सुनकर जमींदार मन ही मन खुश होता हुआ सोचने लगता है, यह हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उसने रामू से कहा, मैं कर्ज तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम चुकाओगे कब? तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। रामू ने जमींदार से कहा, मालिक मैं और मेरा बेटा दोनों बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे और आपकी पाई पाई चुका देंगे। मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार रामू को पैसे दे देता है और रामू पैसे लेकर चला जाता है। वे अपनी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से करवाता है। फिर एक दिन विजय अपने पिता से कहता है, पिताजी शादी तो बहुत अच्छे से निपट गई, अब हमें जमींदार का कर्जा भी तो चुकाना है। इतना कहकर विजय काम ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है। वे पूरे गांव में काम ढूंढता है, बहुत सारी जगह जाकर पूछता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई काम करने को नहीं मिलता है। वे निराश होकर घर वापस आ जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी मैंने गांव में बहुत काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। मैं जमींदार के यहाँ भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। मुझे लगता है कि गांव में शायद मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। मैं शहर जाकर काम ढूंढता हूँ, शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए। यह सुनकर रामू कहता है, तुम सही कह रहे हो बेटा। तुम तो जानते हो मैंने आज तक कभी किसी से उधार पैसे नहीं मांगे और पहली बार हमारे मुश्किल समय में जमींदार ने मुझ पर भरोसा करके मुझे पैसे दे दिए। जमींदार बहुत अच्छा आदमी है, हमें उसके पैसे वक्त पर लौटाने होंगे। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं शहर जाकर कुछ न कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगा और जल्द से जल्द जमींदार का कर्ज लौटा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। इतना कहकर विजय शहर चला जाता है और कुछ दिनों बाद पैसे कमाकर गांव में लौटता है। लौटते ही वे अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आपके आशीर्वाद से मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और मैंने अच्छी खासी रकम भी जमा कर ली है। ये लीजिए और जमींदार का सारा कर्जा चुका दीजिए। रामू ने विजय से कहा, विजय बेटा ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दिन रात यही सोचता रहता था कि जमींदार का पैसा वक्त पर लौटा पाऊंगा या नहीं। आज तुमने खुशखबरी देकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया है। मैं अभी जाकर जमींदार का पैसा लौटा आता हूँ। अच्छा पिताजी आप जाइए और पैसे लौटा आइए। मुझे जरूरी काम से अब शहर के लिए जाना है, मैं निकलता हूँ। यह कहकर विजय वापस शहर लौट गया। रामू पैसे लेकर जमींदार के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वे जमींदार के यहाँ पहुँचता है और बोलता है, राधे राधे जमींदार साहब। जमींदार ने रामू को देखकर कहा, राधे राधे रामू, आओ कैसे आना हुआ? तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? नहीं मालिक, मैं तो पुराना लिया हुआ कर्जा लौटाने आया हूँ। मालिक आपने मेरी जरूरत के समय सहायता की, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जमींदार ने कहा, अरे वाह, बड़ी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया तुमने। जमींदार मन में सोच रहा था, अगर इसने इतनी जल्दी कर्जा चुकता कर दिया तो मुझे ब्याज बहुत कम मिलेगा। मेरा तो कर्जा देकर
कोई फायदा ही नहीं हुआ। इस अनपढ़ गवार से और पैसे निकालने होंगे। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रामू बोला, मेरे बेटे ने शहर जाकर बहुत मेहनत की है, इसलिए आज मैं ये पैसे चुका पा रहा हूँ। बिहारी जी की कृपा से विजय की शहर में नौकरी लग गई है। जमींदार ने कहा, अच्छा तो विजय शहर पैसा कमाने गया था। रामू, ये देखो, मैंने इस पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके उस पर लिख दिया है कि तुम्हारा कर्ज चुकता हो चुका है, तुम पढ़ लो। रामू हाथ जोड़कर जमींदार से कहता है, मालिक, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, आपने बोल दिया, बस इतना ही काफी है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी रामू के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार चालाकी से रामू को पानी लेने भेज देता है, और जैसे ही रामू पानी लेने अंदर जाता है, जमींदार उस पर्ची को छुपाकर रख देता है और रामू को दोबारा कर्जा दिया है ऐसा लिखकर रामू को दूसरी पर्ची दे देता है। रामू वे पर्ची लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते समय रामू सोच रहा था, अच्छा हुआ, अब कोई कर्जा नहीं रहा, सब मेरे बिहारी जी की कृपा है। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा भी कमाने लगा है, अब सब ठीक हो गया है। अब मैं निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति में लग सकता हूँ। जय हो बांके बिहारी की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब ठीक चल रहा होता है। तभी अचानक एक दिन जमींदार के कुछ लोग रामू के घर आते हैं और कहते हैं, रामू, ओ रामू, जल्दी से बाहर आ। रामू घर से बाहर आकर कहता है, बोलो भाई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? रामू, तुमने जो जमींदार जी से कर्जा लिया था वे तुमने अभी तक लौटाया नहीं है, हम वही वसूल करने आए हैं। रामू ये सुनकर चौंक कर बोला, अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो जमींदार जी का सारा पैसा लौटा दिया है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। वे लोग कहने लगे, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ज्यादा भोले मत बनो, चुपचाप हमारे मालिक का पैसा लौटा दो। यह नौटंकी किसी और के सामने करना, वरना हमें और भी तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। तुम अपने आप को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त कहते हो और अभी झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मेरे प्रभु ने मुझे ऐसे छल कपट करना नहीं सिखाया है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने सारा कर्जा लौटा दिया है, मैं खुद गया था लौटाने। तुम जाकर जमींदार साहब जी से पूछ लो, हमें हमारे मालिक ने ही तो यहाँ भेजा है। हमारे मालिक पागल हैं क्या, जो बिना किसी वजह के हमें तुमसे पैसा लेने भेजेंगे? तुम नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप पैसे निकालो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तुमको हम सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं, 2 दिन के अंदर कुछ भी करके जमींदार के पैसे लौटा दो, वरना अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। जमींदार के आदमी रामू को डरा धमका कर वहाँ से चले जाते हैं। रामू बहुत परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वह दौड़ा दौड़ा जमींदार के घर पहुँच जाता है और कहता है, जमींदार जी, यह क्या हो रहा है? आपके लोग मेरे घर पैसा मांगने क्यों आए थे? मैंने तो अपने हाथों से आपको सारा पैसा लौटा दिया था, फिर ये क्या हो रहा है? जमींदार ने ये सुनकर रामू से कहा, रामू, ये तुम क्या कह रहे हो? पिछली बार तुम पैसे लौटाने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें और पैसा दिया था। अब बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए, इसीलिए मैंने उन दोनों को तुम्हारे यहाँ पैसे मांगने भेजा था। पर तुम तो सीधा मुकर रहे हो कि तुम पैसा लौटा चुके हो। तुम तो बहुत ईमानदारी की बातें करते थे, क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? तुमको मैंने बिना कुछ गिरवी रखे पैसे दिए,
ये मेरी गलती हो गई। मुझे तुम्हें पैसा देना ही नहीं चाहिए था। रामू को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वे कहने लगा, जमींदार, तुम इतने झूठे और मक्कार इंसान निकलोगे, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझता था। मैं अपने बेटे को भी उस दिन बोल रहा था कि जमींदार बहुत अच्छा आदमी है, उसने बुरे समय में हमारी मदद की है। पर अब मुझे समझ में आया कि बिना कुछ गिरवी रखे तुमने मुझे पैसा क्यों दिया था। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। वे इंसाफ जरूर करेगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। यह सुनकर जमींदार कड़क आवाज में बोला, यह भाषण किसी और के सामने देना, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हें सिर्फ मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन में तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम जानते नहीं, मेरे आदमी मेरे एक इशारे पर तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या हाल करेंगे। अब निकलो यहाँ से। रामू वहाँ से निराश होकर वापस आ जाता है और काफी परेशान हो जाता है। फिर रामू न्याय पाने के लिए गांव के मुखिया के पास जाने का निर्णय करता है। रामू अगले दिन सरपंच के घर जाता है और उन्हें जमींदार की सारी सच्चाई बताता है और फिर यह मामला गांव की पंचायत में चला जाता है। सरपंच पंचायत में कहता है, रामू ने जमींदार पर आरोप लगाया है कि जमींदार ने रामू के साथ धोखाधड़ी की है। रामू का कहना है कि उसने जमींदार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए थे और सूद समेत वे पैसे उसने लौटा दिए हैं। जमींदार का कहना है कि रामू ने उसे पैसे नहीं लौटाए हैं। जमींदार, तुम्हारा क्या कहना है? जमींदार कहने लगा, सरपंच जी, रामू मेरे पास आया था। उसने कहा कि उसकी बेटी की शादी के गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। रामू ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे बिना कुछ गिरवी रखे पैसे दे दिए। मुझे नहीं पता था कि रामू ऐसा आदमी निकलेगा। मैंने उसकी जरूरत के समय मदद की और रामू ने मेरे साथ धोखा किया। रामू ने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए और सारे गांव वालों से कहता फिर रहा है कि उसने पैसे लौटा दिए हैं। यह सुनकर रामू ने कहा, नहीं सरपंच जी, यह झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे विजय ने बहुत मेहनत करके वे पैसे कमाए थे और मैंने जमींदार को पैसे लौटाए थे। विजय को गांव में कहीं काम नहीं मिला, लेकिन जमींदार के पैसे लौटाने की वजह से वे शहर गया और उसने शहर जाकर बहुत मेहनत करके वे पैसे कमाए। जमींदार झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास कीजिए सरपंच जी। मैंने खुद जाकर जमींदार को सूद सहित पैसे लौटा दिए थे। रामू की बात सुनकर सरपंच ने कहा, रामू, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने जमींदार के पैसे लौटाए थे? जी सरपंच जी, मेरे पास एक पर्ची है जो खुद जमींदार ने मुझे दी थी और उस पर लिखा था कि मेरा सारा कर्जा चुकता हो चुका है। जमींदार ने उस पर खुद के हस्ताक्षर भी किए थे। यह कहते हुए रामू वे पर्ची सरपंच को दिखाता है जो जमींदार ने उसे दी थी। सरपंच वह पर्ची देखता है और रामू से कहता है, रामू, तुम जानते भी हो इस पर्ची में क्या लिखा है। जैसा कि तुमने कहा, इस पर्ची पर वैसा कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर तो यह लिखा गया है कि तुमने जमींदार से और भी कर्जा लिया है। यह सुनकर रामू हैरान होते हुए कहने लगा, नहीं सरपंच जी, यह सरासर झूठ है। जमींदार ने मुझसे कहा था कि उसने इस पर मेरा कर्ज चुकता हो गया है, ऐसा लिखा है और अपने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब मैं ठहरा अनपढ़ गवार पढ़ नहीं पाया।
मैंने जमींदार पर भरोसा करके यह पर्ची रख ली थी। मुझे नहीं पता था कि जमींदार मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठा रहा है। अब बारी जमींदार के बोलने की थी। वह बोला, अब आप ही फैसला कीजिए सरपंच जी, सबूत आपके सामने है। रामू सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए, बल्कि इसने मुझसे और भी पैसे उधार लिए थे। अब आप ही न्याय कीजिए। सरपंच ने कुछ सोचकर कहा, सारे सबूत तो यही कह रहे हैं कि जमींदार सच बोल रहा है। फिर भी रामू, हम तुम्हें एक मौका जरूर देंगे। रामू, कल तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। रामू बहुत परेशान हो जाता है और सीधे अपने घर जाकर भगवान के सामने कहता है, हे मेरे बांके बिहारी, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैंने जमींदार को सारा कर्ज लौटा दिया था, फिर भी जमींदार मुकर गया। आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप तो जगत के पालनहार हो, आप तो अंतर्यामी हो। आपको सब कुछ पता है, आपसे क्या छुपा है। जब मैंने जमींदार के पैसे लौटाए, आप वहाँ मौजूद थे। भले किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन आपने तो सब कुछ देखा है कि मैंने जमींदार का सारा पैसा लौटा दिया था। मेरी लाज रख लो प्रभु, वरना मुझे सबके सामने अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। मैंने इतने सालों से आपकी भक्ति की है, कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूँ। आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही पड़ेगी। उस जमींदार ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उस षड्यंत्र को पार करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास आपके अलावा कोई सबूत नहीं है। आप ही मेरे गवाह हो और आप ही मेरे सबूत हो। अभी रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। रामू ने उससे पूछा, भाई कौन हो तुम और तुम्हें किससे मिलना है? वह नौजवान कहने लगा, मेरा नाम गिरधारी है और मुझे आपके बेटे विजय ने भेजा है, जो शहर में नौकरी कर रहा है। बात यह है कि मैं पास के ही गांव प्रीतमपुर में रहता हूँ। मैं और विजय दोनों एक साथ शहर में नौकरी करते हैं। विजय के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे। वह पैसे उसने मेरे पास आपके लिए भिजवाए हैं। क्योंकि मैं अपने गांव प्रीतमपुर आ रहा था तो उसने पैसे मुझे थमा दिए आपको देने के लिए। रामू अपने बेटे के दोस्त को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने उसे गले से लगा लिया। कहने लगा, आओ बेटा गिरधारी, आओ, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। घर के अंदर बुलाकर रामू ने गिरधारी की खूब आव भगत की, उसे खाना खिलाया। गिरधारी ने अपने साथ लाए हुए पैसे रामू को थमा दिए और कहने लगा कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने गांव निकलना होगा। रामू ने कहा, बेटा अब तो दिन ढल चुका है और तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। गिरधारी इस बात पर राजी हो गया। इसके बाद वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में रामू ने गिरधारी को अपनी सारी आप बीती बता दी कि किस तरह से जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और जो कर्ज वह उसे वापस कर चुका है, उस कर्ज के लिए जमींदार उसे बदनाम कर रहा है। रामू की सारी व्यथा सुनकर गिरधारी कहने लगा, चाचा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ईश्वर ने चाहा तो भरी पंचायत में आप बेगुनाह साबित होंगे और उस जालिम जमींदार का भांडा फूट जाएगा। कल मैं भी आपके साथ पंचायत में चलूंगा। ठीक है बेटा, तुम भी मेरे साथ पंचायत में चलना। मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा अपना बेटा ही मेरे साथ है।
आधी रात तक बातें करने के बाद वे दोनों सो गए। अगली सुबह जब पंचायत शुरू हुई तो सभी पंच, जमींदार, रामू, गिरधारी और गांव के कई लोग वहां पर मौजूद थे। पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई। जमींदार सोचता है कि आज तो मजा आने वाला है। आज भरी सभा में रामू की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अपने आप को बहुत स्वाभिमानी समझता था। आज इसका स्वाभिमान चूर चूर हो जाएगा। आज के बाद ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सभी के इकट्ठे होने के बाद सरपंच ने कहा, बोलो रामू, जमींदार के खिलाफ आज तुम क्या सबूत लेकर आए हो? रामू आंखों में आंसू लिए बस इधर उधर देखता रहता है। जमींदार रामू को देखते हुए बोला, सरपंच जी, आप भी क्या इस रामू की बातों पर भरोसा कर रहे हो? जब रामू मेरे पास आया था तो इसने पैसे दोबारा से उधार लिए थे। आप अपना समय व्यर्थ न करके फैसला सुना दीजिए। जमींदार की बात सुनकर सरपंच ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। हमने फैसला कर लिया है। जमींदार सच बोल रहा है। इससे आगे सरपंच जी कुछ कहते, उतने में ही एक आवाज आती है, रुकिए सरपंच जी, मैं इस जमींदार की सारी सच्चाई को जानता हूँ। यह सुनकर सारे गांव वाले उस नौजवान की तरफ देखने लगते हैं और जमींदार चौंक जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस नौजवान को देखकर सरपंच ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा है। तब रामू बताता है कि यह गिरधारी है और मेरे बेटे का मित्र है। सरपंच कहता है, अच्छा नौजवान, यह बताओ, जब रामू जमींदार के यहाँ पैसे देने गया था तो क्या हुआ था? सरपंच जी, उस दिन रामू ने जमींदार के सारे पैसे उसे सूद समेत वापस लौटा दिए थे। यहाँ तक कि जमींदार ने एक पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके उस पर लिख कर दिया था कि रामू, अब तुम्हारा सारा कर्जा चुकता हो चुका है। लेकिन रामू के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार ने वे पर्ची छुपा दी थी और दूसरी पर्ची पर लिख कर दे दिया कि रामू ने उससे और भी कर्जा लिया है। जमींदार यह सुनकर एकदम से बोला, सरपंच जी, गिरधारी झूठ बोल रहा है। यह तो वहाँ था भी नहीं। यह एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। यह कोई बहरूपिया है जिसे रामू कहीं से झूठी गवाही देने के लिए लेकर आया है। अगर यह सच बोल रहा है तो इससे पूछिए, इसके पास कोई सबूत है इस बात का? सरपंच ने तभी कहा, हाँ भाई गिरधारी, बोलो, हम सिर्फ तुम्हारी गवाही के भरोसे कोई फैसला नहीं सुना सकते। तुम्हें अपनी सच्चाई का कोई सबूत देना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जिससे तुम ये साबित कर सको कि जो तुम कह रहे हो वह सच है? गिरधारी कहता है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को जमींदार के घर भेजिए और वहाँ रखी हुई खाते की पुस्तक के अंदर एक फटा हुआ पर्चा मिलेगा जिस पर जमींदार ने खुद लिखा था कि रामू का सारा कर्जा चुकता हो गया है और उस पर जमींदार ने खुद के हस्ताक्षर भी किए हैं। और इतना ही नहीं, रामू के घर जो चोरी हुई थी वह भी जमींदार ने ही करवाई थी और वे सारा चुराया हुआ धन और जेवर भी जमींदार के घर पर उसकी तिजोरी के अंदर ही रखे हुए हैं। यह सुनकर जमींदार को धक्का सा लग जाता है कि यह आदमी कौन है और इसको ये सारी बातें कैसे पता चली। सरपंच अपने आदमी को जमींदार के घर भेजते हैं। चोरी वाली बात सुनकर रामू के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वह सोच में पड़ जाता है कि जमींदार कुछ ऐसा भी करवा सकता है। ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सारे गांव वाले आश्चर्य से और गुस्से से जमींदार की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सरपंच द्वारा भेजा गया आदमी
जेवर और पर्चा लेकर वापस लौटता है और सरपंच जी को दे देता है। वह देखकर सरपंच की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। सरपंच भी सोच में पड़ जाता है और बोलता है, यह क्या है जमींदार, तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत कर सकते हो, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतने धनवान होने के बावजूद इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए तुमको शर्म नहीं आई? रामू जैसे भोले आदमी पर तुमने धोखेधड़ी का इल्जाम लगा दिया और सारे गांव वालों को और पंचायत को गुमराह किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गिरधारी ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, रामू ने कभी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया। वह एक निस्वार्थ और स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति है। उसका स्वाभिमान ही उसके लिए सब कुछ है। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए ही जमींदार ने इतनी नीच हरकत की है। सरपंच ने गिरधारी से कहा, मैं तुम्हारा सारे गांव वालों और पंचायत की तरफ से आभारी हूँ। अगर तुम न होते तो मैं गलत फैसला सुना देता। तुम्हारी वजह से ही आज सच्चाई की जीत हुई है और मैं सारे गांव वालों के सामने यह फैसला सुनाता हूँ कि जमींदार को मुआवजे के तौर पर रामू को चोरी की हुई रकम की दुगनी रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रामू के घर चोरी नहीं होती तो उसे कर्जा उठाने की जरूरत ना पड़ती और उसे इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और इसी तरह आखिर में सच्चाई की जीत होती है। जब पंचायत ने बेईमान जमींदार को उसके किए गए कुकर्म के लिए दोषी ठहराया और रामू को बेगुनाह साबित कर दिया तो सभी लोग बहुत ही खुश हो गए और गांव के सभी लोग एक एक करके रामू को बधाई देने लगे। इस खुशी के माहौल में रामू को उसके कई दोस्तों और शुभ चिंतकों ने घेर लिया और गले लगाकर उसे बधाइयां देने लगे। गांव के सभी लोग जब रामू को बधाई दे रहे थे तब रामू को अपने बेटे के दोस्त गिरधारी का ख्याल आया और वह उसे इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु गिरधारी उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। बहुत देर तक रामू ने गिरधारी को तलाश किया, परंतु गिरधारी वहां से जा चुका था। मन ही मन रामू गिरधारी को धन्यवाद दे रहा था कि उसने बिल्कुल सही वक्त पर आकर उसकी सहायता की, परंतु शायद उसे अपने गांव जाने की जल्दी थी, इसलिए वह मुझसे मिले बिना ही यहाँ से निकल गया होगा। पर रामू ने मन में निश्चय कर लिया था कि जब भी उसका बेटा विजय शहर से वापस आएगा तो वह उसके साथ गिरधारी के घर अवश्य जाएगा ताकि उसका धन्यवाद कर सके। अब पूरे गांव में रामू की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, जबकि जमींदार पूरे गांव में बदनाम हो चुका था। रामू इस बात से निश्चिंत था कि अब उसके सिर पर कोई कलंक नहीं लगा। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया और एक हफ्ते के बाद रामू का बेटा विजय घर आया। जैसे ही वह घर पर पहुंचा, रामू ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, बेटा, तुमने आने में थोड़ी देर की, परंतु तुम्हारे मित्र गिरधारी ने सही समय पर आकर पूरे गांव में मेरी इज्जत बचा ली। उसके बेटे ने चौंक कर कहा, पिताजी, ये गिरधारी कौन है? मेरा कोई गिरधारी नाम का मित्र नहीं है। रामू ने कहा, अरे वही गिरधारी जो शहर में तुम्हारे साथ नौकरी करता है और तुम्हारे द्वारा भेजे गए पैसे देने के लिए पिछले हफ्ते ही हमारे घर पर आया था। नहीं पिताजी, मैं किसी गिरधारी को नहीं जानता और ना ही इस नाम का कोई आदमी शहर में मेरे साथ काम करता है, ना ही मैंने उसे यहाँ पर कोई पैसे देकर भेजा था। यह सुनकर जैसे रामू की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। वह कहने लगा, बेटा, क्या तुम गिरधारी को नहीं जानते? इसके बाद रामू ने सारी बात अपने बेटे को विस्तार से बताई कि किस तरह से जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और
फिर किस तरह से पंचायत का सहारा लेकर वह उसे सजा दिलवाना चाहता था। परंतु गिरधारी नाम के एक नौजवान ने, जो अपने आप को तुम्हारा मित्र बता रहा था, उसने भरी पंचायत में मेरे पक्ष में गवाही दी और जमींदार की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। परंतु अब तुम कह रहे हो कि तुम किसी गिरधारी नाम के आदमी को नहीं जानते हो। वह तो मुझे यह भी बताकर गया था कि उसका घर पास के ही गांव प्रीतमपुर में है। अगर ऐसी बात है पिताजी, तो चलिए हम इसी वक्त प्रीतमपुर चलते हैं और वहां जाकर पता करेंगे कि गिरधारी नाम का आदमी वहां पर कौन है। दोनों पिता और पुत्र उसी समय नजदीक के ही गांव प्रीतमपुर में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गांव वालों से गिरधारी नाम के एक नौजवान के बारे में पूछताछ की, तो पता चला कि पूरे गांव में गिरधारी नाम का कोई आदमी नहीं रहता है। अब तो पिता और पुत्र दोनों के आश्चर्य की सीमा ना रही कि आखिर वह नौजवान कौन था, जो उस समय आकर रामू की सहायता करके चला गया। कुछ देर बाद रामू कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। उसके बेटे ने पूछा, पिताजी आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तब रामू कहने लगा, बेटा मुझे समझ में आ गया है कि वे गिरधारी नाम का नौजवान कौन था। हम चाहे उसे इस गांव में जितना भी ढूंढ लें, वे हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वे गिरधारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही हैं, जो अपने भक्त की सहायता करने के लिए आए थे। दोनों पिता पुत्र अपने गांव वापस लौट गए। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि गिरधारी नाम का वह नौजवान ढूंढने पर भी नहीं मिला। अब तो सभी गांव वालों का भी यही मानना था कि वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे, जो रामू जैसे ईमानदार और सच्चे भक्त की सहायता करने के लिए आए थे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। एक बार सिंहवाड़ा गांव में एक निर्दयी तहसीलदार की नियुक्ति हुई। जब यह तहसीलदार लगान वसूलने आता तो ऐसा लगता जैसे कोई राक्षस खून चूसने आया था। किसान थर थर कांपते थे। जो किसान किसी कारणवश लगान नहीं दे पाता था, उसे तहसीलदार के हुक्म पर सिपाही कौड़ों से जानवरों की तरह पीटते थे। एक दिन गोनू झा पड़ोस के गांव में किसी काम से गए थे। संयोग से उसी दिन उस गांव में तहसीलदार आने वाला था। गोनू झा ने देखा कि सारे गांव वाले सहमे हुए थे। सबकी आंखों में भय था। गोनू झा ने एक आदमी से पूछा, क्या बात है भाई? यहाँ जिसे भी देखो वही भयभीत लग रहा है, जैसे उसे फांसी चढ़ाने ले जाया जा रहा हो। वह आदमी बोला, आज तहसीलदार लगान वसूलने आ रहा है। गोनू झा ने तहसीलदार के अत्याचार के किस्से तो बहुत सुने थे, पर आज वे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। लगभग सभी किसान अपने लगान का अनाज तोलकर तैयार थे, और कुछ ऐसे किसान भी थे जो लगान की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, और भय के मारे उनकी हालत बहुत खराब थी। आखिरकार तहसीलदार का लश्कर आ पहुंचा। गोनू झा ने देखा कि तहसीलदार अपने घोड़े पर सवार था। उसकी भयानक आंखें किसानों को घूर रही थी। तहसीलदार अपने घोड़े से उतरा तो मुंशी ने वही खाते खोले और एक एक किसान का नाम पुकारा। सभी किसान अपनी बारी पर अनाज की बोरी लाकर रखते। मुंशी के इशारे पर दो आदमी उसे हाथों में झुलाकर वजन आंकते। फिर संतुष्ट होकर अगला नाम बोला जाता। मगर जब वीगन का नाम पुकारा गया तो एक गरीब वृद्ध आदमी कांपते हुए
खाली हाथ तहसीलदार के सामने पहुंचा। यह देखकर तहसीलदार की भ्रिकुटी तन गई और वे गुर्राया, लगान कहाँ है? माई बाप, इस बार फसल धोखा दे गई, अच्छा बीज नहीं मिला तो हम क्या करें? तेरे हिस्से का लगान सरकार को हम अपनी जेब से दें? माई बाप, हमारी सरकार तो आप हैं, आप ही गरीबों के अन्नदाता है। हम पर दया करके इस बार क्षमा करें, अगली बार मैं पिछला भी चुका दूंगा। तहसीलदार ने वृद्ध को एक लात जमाई और बोला, हमें मूर्ख समझता है? सरकार ने हमें ये जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी कि हम दया करते फिरें। हमें वेतन इसलिए मिलता है कि हम सरकार के काम को ठीक से करते हैं। तेरे जैसे कितने ही मिलते हैं, अगर सब पर दया ही करते रहे तो वसूली हो गई। माई बाप, मेरे पास कुछ है ही नहीं, रुक, अभी तुझे पता चलेगा। तहसीलदार ने सिपाहियों को संकेत दिया, इस कंगले की खाल उड़ेल डालो ताकि और लोगों को भी सबक मिले। सिपाहियों ने बड़ी निर्ममता से उस वृद्ध पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। बेचारे वृद्ध की चीखों ने लोगों का कलेजा थर्रा दिया। गोनू झा भी उस अत्याचार पर सहम उठे। तहसीलदार का ऐसा जुल्म उन्होंने पहली बार देखा था। कोड़े तब तक चलते रहे जब तक वृद्ध बेहोश ना हो गया। तहसीलदार ऊंची आवाज में बोला, मेरा नाम शेर सिंह है। देखा तुम सबने, लगान ना देने का क्या नतीजा होता है। हम अपने काम में कोताही नहीं चाहते। आगे से ध्यान रहे कि जिसने भी लगान में एक दाना भी कम दिया उसका क्या हाल हो सकता है। चाहे कुछ भी करो, हमें लगान चाहिए। गोनू झा ने उसी समय प्रण लिया कि कभी अवसर मिलेगा तो उस क्रूर तहसीलदार को सबक जरूर सिखाएंगे। गोनू झा वहाँ से अपने गांव लौट आए। कई दिन तक उनके दिल और दिमाग में उस वृद्ध किसान की चीखें गूंजती रही। उनके गांव में भी उसी तहसीलदार के जुल्म की चर्चा हो रही थी और चिंता का विषय तो यह था कि इस बार ज्यादातर किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई थी। गोनू झा इसी विषय में सोच रहे थे कि इस बार कैसे जुल्म का तांडव होगा और किस प्रकार उस क्रूर अफसर से गरीबों को बचाया जाए। आखिर बहुत सोचने पर उन्हें एक उपाय सूझ ही गया। वे उसी दिन मैले कुचले कपड़े पहनकर सिंहवाड़ा पहुंच गए। वहां तहसीलदार का बंगला पूछकर उसके फाटक पर पहुंचे। दरबान ने उनका रास्ता रोका और पूछा, क्या बात है? गोनू झा बोले, साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। उस पर कोई जादू टोने का असर है। मैंने सुना है कि तहसीलदार साहब बड़े ही धार्मिक इंसान हैं। यदि उनकी दाढ़ी का एक बाल मिल जाए तो मैं उस बाल का ताबीज अपने बबुआ के गले में डाल दूंगा और वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दरबान झल्लाया और बोला, क्या बकवास कर रहा है? साहब, बड़ा उपकार होगा यदि आपकी कृपा पड़ जाए। मेरा बबुआ बच जाएगा। साहब की जय जयकार होगी। दरबान हंसने लगा। कैसे मूर्ख देहाती से पल्ला पड़ा है। उसने वे मजेदार बात साहब को ही बताने का विचार किया। तो यही बैठ, मैं साहब से पूछकर आता हूँ। गोनू झा वहीं जमीन पर बैठ गया। दरबान अंदर चला गया और बहुत देर बाद लौटा। तहसीलदार भी उसके पीछे था, जो मुस्कुराता हुआ आ रहा था। गोनू झा दंडवत हो गए। तहसीलदार बोले, उठो उठो, बताओ क्या बात है। गोनू झा ने अपनी समस्या बताई। अरे भाई, तुम्हारे बबुआ को वैद्य को दिखाओ। अन्नदाता ओझा जी ने कहा है, यदि बड़े अफसर की दाढ़ी का एक बाल मिल जाए तो बबुआ ठीक हो जाएगा। गोनू झा ने ये कहते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोलने लगा, दया करे हुजूर,
मेरा इकलौता बेटा बच जाएगा। आखिरकार तहसीलदार पिघल ही गया। दाढ़ी के एक बाल से उस मूर्ख देहाती को टाल देना उचित था। उसने अपनी दाढ़ी में से एक बाल तोड़ा और गोनू झा को दे दिया। सरकार की जय हो बोलते हुए गोनू झा ने बाल को माथे से लगाया और सहेज कर अपने अंगोछे के कोने में बांध लिया। फिर तहसीलदार को लाख दुआएं देकर गोनू झा लौट पड़े और कई दिन बाद भरौरा गांव में ऐलान हुआ कि कल तहसीलदार लगान वसूली के लिए आ रहे हैं। सब किसान लगान तैयार रखें। सारे गांव में हड़कंप मच गया। लोग भयभीत हो गए। चौपालों पर बैठकर आने वाले संकट की चर्चा होने लगी। आखिर सबने गोनू झा के शरण में जाने का ही विचार किया। इस मुसीबत से हमें गोनू झा ही बचा सकते हैं। अकेले वही ऐसे हैं जो बुद्धि के साथ साथ माँ काली की कृपा भी रखते हैं। उनके पास जरूर कोई उपाय होगा। चलो चलो, देर मत करो। सारा गांव उमड़कर गोनू झा के घर पहुंच गया। कई गरीब किसानों ने तो रो रो कर अपने ऊपर आ रहे संकट का उपाय पूछा। गोनू झा ने कहा, भाइयों, आप सब निश्चिंत रहें। आप लोगों ने तो आज उस क्रूर अफसर के बारे में सोचा है, मगर मैं तो 6 दिन से उसी के बारे में सोच रहा था। मैं जानता था कि वह राक्षस एक दिन यहाँ भी आएगा और आतंक का नंगा नृत्य करेगा। गोनू झा, फिर तो आपने कोई उपाय भी सोच लिया होगा। सोच लिया है। मैंने एक योजना बना ली है जिससे उस अत्याचारी को सबक मिल जाएगा। आप सबको मेरा साथ देना होगा। गांव वाले बोले, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर गोनू झा ने अपनी योजना बताई। सबने अपने अपने हिस्से का काम करने का वादा किया और अगले रोज ही तहसीलदार आ गया। तहसीलदार के गांव में पहुंचते ही गांव के लोग बोल उठे, तहसीलदार साहब की जय हो, माई बाप की जय हो। नारे गूंज उठे। सारा गांव दंडवत होकर तहसीलदार के सामने लेट गया। यह देखकर वह बड़ा चकित हुआ। ऐसा भव्य स्वागत तो उसका कभी ना हुआ था। उस गांव के लोग तो उसे देवता मान रहे थे। क्या कारण था? कहीं लगान ना देने का नाटक तो नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो कोड़ों से सबकी खाल खिंचवा दी जाएगी। तभी एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया, जिसे देखकर वह चौंक गया। अरे, यह तो वही गरीब किसान था जो अपने बबुआ के लिए उसकी दाढ़ी का एक बाल लेकर आया था। गोनू झा ने कहा, अन्नदाता, माई बाप, आप साक्षात भगवान हैं। आपकी दया से मेरा बबुआ बिल्कुल अच्छा हो गया। आपने मुझ गरीब के घर का दीपक बुझने से बचा लिया। तहसीलदार चकित था कि मात्र दाढ़ी के एक बाल से कोई बच सकता है, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता थी? वे किसान खुद तो कह रहा था। अनायास ही तहसीलदार साहब का हाथ अपनी दाढ़ी पर चला गया। वह गर्व से भर गया। अब उसे अपनी जय जयकार का कारण भी समझ आ गया। देहाती लोग ऐसे चमत्कारों के दास हो जाते हैं। यहाँ भी वही हाल था। गोनू झा ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, यही वो साक्षात ईश्वर है जिनकी कृपा से हमारा बबुआ अच्छा हो गया। इनकी चमत्कारी, पवित्र और दयालु दाढ़ी सर्वहितकारी और सर्व दोष निवारणी है। संसार का कोई भी असाध्य रोग हो, इन धर्मात्मा की दाढ़ी का एक बाल उसे क्षण भर में दूर कर सकता है। ये भगवान के अवतार हैं। जिसे भी कोई कष्ट हो, वह इन मंगलकारी दया सागर की कृपा दृष्टि से अपने कष्ट दूर कर सकता है। निर्धनता, रोग, अकाल आदि सबका हरण करने वाली
चमत्कारी दाढ़ी है इनके पास। तहसीलदार ने सगर्व अपनी दाढ़ी पर फिर हाथ फिराया। तहसीलदार के मुंशी ने कहा, साहब आपकी दाढ़ी में इतने गुण हैं और हमें पता ही नहीं। साहब मंद मंद मुस्कुराए जैसे नवनिधि के दाता थे। मुंशी ने कहा, एक बाल मुझे भी दें साहब, मैं बे औलाद हूँ। सभी ने अपने अपने कष्ट बताए और दयालु बाल मांगा। साहब ने छाती चौड़ी कर कर इच्छाएं पूरी करना प्रारंभ कर दिया। गोनू झा की योजना गतिशील हो गई। सारा गांव दाढ़ी का एक एक बाल मांगने लगा। भीषण कोलाहल होने लगा। आपाधापी धक्का मुक्की का माहौल बन गया। भीड़ अधिक थी। कहीं बाल खत्म हो गए और मैं रह गया सोचकर लोग टूट पड़े। साहब का सुरक्षा दल दाढ़ी नोचने में आगे था। जरा सी देर में साहब का चेहरा ही लहूलुहान हो गया। वह जैसे तैसे करके वहां से जान बचाकर भागा। कुछ दिन बाद पता चला कि उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। गोनू झा ने उस क्रूर अफसर के अत्याचारों से गांव को इस तरह बचा लिया। धन्यवाद।